हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का हिंदी ग्रामर का चैप्टर 13 अविकारी शब्द क्लियर करूंगी। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। वहाँ पर क्लास 4 हिंदी ग्रामर से आपको इस बुक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, आज हम करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी चेंज नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का हो चाहे लड़की, आज का आज रहेगा। और लिंग वचन कारक में चेंज, विकारी शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण हमेशा चेंज आता है, और अविकारी शब्द में कोई भी चेंज नहीं आता। आज है तो आज का आज ही रहेगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, वो आज ही बोलेगी। आज मैं गया, आज मैं गई, आज मैं गया, तो वहाँ पर आज का आज ही रहेगा, तब का तब ही रहेगा। और जब हम लिंग वचन कारक की बात करते हैं, विकारी शब्दों की बात करते हैं, तो वहाँ चेंज हमेशा आता है। आगे देखिए, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक, प्रेपो। जैसे किसी वाक्य में वर्ब है लिखना, लिखना एक मेरी वर्ब है। लिखना, जो भी काम करते हैं वो एक वर्ब होती है। यहाँ पर मेरी वर्ब है लिखना। मोहन सुंदर लिखता है। अब लिखने की क्या विशेषता? सुंदर, तो सुंदर हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह प्रतिदिन पढ़ता है। अब पढ़ता मेरी वर्ब है। पढ़ना एक काम है। कोई भी, जब हम क्रिया क्या होती है? कोई भी काम करना, तो पढ़ना एक उसकी वर्ब है। और यहाँ पर पढ़ना की क्या विशेषता है? प्रतिदिन, वह प्रतिदिन पढ़ता है। जो शब्द वर्ब की क्वालिटीज बताते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। आगे इसके भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, संबंधवाचक। आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। बुक वर्क देखते हैं हम इसका। जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द किस स्थिति में अपना रूप बदलते हैं? अविकारी शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। अगर वाक्य में तब आए तो वो तब का तब ही रहेगा। अविकारी शब्द किसी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते। वह प्रतिदिन पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। अब पढ़ना की क्या विशेषता है? प्रतिदिन, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है प्रतिदिन। गांव के बाहर जंगल है, इस वाक्य में संबंध बोधक कौन है? गांव के बाहर। अब गांव और जंगल को किसने जोड़ा है? गांव के बाहर ने, तो इसमें संबंध बोधक है के बाहर। सीताराम के साथ वन को गई, इस वाक्य में संबंध बोधक है सीताराम वन को गई। इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा? के साथ, तो ये के साथ हमारा संबंध बोधक है। दो वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे राम और श्याम खेत गए, तो यहाँ पर राम श्याम को किसने जोड़ा? और ने, तो और हमारा समुच्चय बोधक है, कंजक्शन है। यह मेरा घर है और यह श्याम का, इस वाक्य में समुच्चय बोधक है और, क्योंकि यह मेरा घर है और जो जब हमने वाक्य में जोड़ दिया तो इन दोनों वाक्यों को इसने जोड़ दिया, तो और हमारा समुच्चय बोधक है। वाक्य में आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द होते हैं हमारे विषमयादि बोधक। जो वाक्य आश्चर्य प्रकट करते, अरे कहाँ गई थी, अरे क्या हुआ, तो ये हमारे विषमयादि बोधक होते हैं। कितना सुहाना दृश्य है, इस वाक्य में समुच्चय बोधक है, इस वाक्य में विषमयादि बोधक है। वह कम बोलता है, इस वाक्य में कम है, मतलब इसका एक परिणाम वाचक है। मतलब वो बोलता कैसा है? कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है। जब किसी परिणामवाचक क्या होता है? जिसमें माप तोल किया जाता है। 2 लीटर है, 3 लीटर है, एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित। मतलब इसमें ये नहीं बताया कि वो कम बोलता है, कम उसका अनिश्चयवाचक है, जहाँ परिणाम का बोध होता है। आगे देखिए, अवयव का अर्थ होता है जिसका व्यय नहीं होता। अविकारी शब्द सदैव अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं।
कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय का पता चलता है। धीरे धीरे चलो, यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। छी, कितनी बदबू आ रही है। इस वाक्य में छी से घृणा प्रकट होती है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटिए। आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ आगे आगे और पीछे पीछे ये हमारे क्रिया विशेषण हैं। ईश्वर सर्वत्र विद्वान है, यहाँ पर सर्वत्र हमारा क्रिया विशेषण है। वे अचानक गिर पड़ा, अचानक हमारा क्रिया विशेषण है। हिरन तेज दौड़ता है, तेज हमारा क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक छांटिए। जो दो वाक्य को जोड़ते हैं। प्यार के मारे वह बेहाल था, तो यहाँ पर के मारे इसका संबंध बोधक है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है, यहाँ पर के बिना, विद्या और मनुष्य को के बिना से जोड़ा गया। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। डाकुओं के आगे किसी का वश नहीं चलता, तो के आगे यहाँ पर संबंध बोधक है। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, से पहले हमारा संबंध बोधक है। उपयुक्त समुच्चय बोधक द्वारा रिक्त स्थान भरिए। विनीता और सीमा नृत्य कर रही हैं। ये वाले जो वाक्य हैं इनको हमने इनमें फिल करने हैं। वह चोर ही नहीं अपितु जुआरी भी है। दिनेश ने बहुत प्रयास किया परंतु पास ना हो सका। अपितु नहीं आएगा, यहाँ अपितु आएगा। इन्होंने मिस्टेक्स लिखी हुई है। अब या तो तुम यहाँ रहोगे या मैं। आगे देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक छांटिए और बताइए किस भाव को प्रकट करते हैं। अरे तुम कब आए। अरे अरे विस्मयादि बोधक आश्चर्य को प्रकट करता है। आह तुमने तो कमाल कर दिया, आह हर्ष बोधक है। राम राम तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। राम मतलब एक शोक बोधक है, घृणा है, तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। अच्छा मैं ठीक 8 बजे जाऊंगा, यहाँ पर अच्छा है अनुमोदन बोधक। मैं ठीक 8 बजे जाऊंगा। ऐसे 3 वाक्य लिखिए जिनमें परिणामवाचक तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो। परिणामवाचक जिसमें परिणाम का बोध होता है, जैसे 7 लीटर दूध तेल देना, तो 7 लीटर एक परिणाम मतलब एक मात्रा का बोध हुआ है। हमें प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यहाँ पर 3 लीटर परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अब ये निश्चित है कि 7 लीटर एक निश्चित है, 3 लीटर, परंतु कुछ अनिश्चित होते हैं। मुझे कुछ फल खरीदने हैं, यहाँ पर अनिश्चित है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण, वह पीछे पीछे आ रहा है, तुम आगे आगे चलो। मतलब यहाँ पर स्थान है, वह पीछे पीछे आ रहा है और तुम आगे आगे चलो। वह ऊपर बैठी है, तुम आगे चलो। बच्चे ऊपर खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं, ऊपर, तो यहाँ स्थान का बोध हुआ है। वह कहाँ बैठी है, ऊपर। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आगे जा रहे हो। जहाँ पर स्थान का बोध होता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित समझाइए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कम खाओ। जो शब्द वर्ब की क्वालिटीज बताते हैं, जैसे वर्ब्स क्या होती है, जो भी हम काम करते हैं, खाना पीना सोना, उनकी विशेषता बताता है, वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर खाना, खाना की क्या विशेषता है कि कम खाना है, तो यहाँ कम हमारी क्रिया विशेषण है। संबंधवाचक किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है। जिन शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम का शब्द वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, जैसे घर के सामने मंदिर है। अब यहाँ घर भी संज्ञा और मंदिर भी संज्ञा है, तो संज्ञा और सर्वनाम का शब्द दूसरे शब्दों के साथ जाना गया। घर के सामने के द्वारा इसमें ये शब्द स्थापित हुआ है, घर के सामने मंदिर है, तो ये संबंधवाचक बोधक है। समुच्चय बोधक के उदाहरण से समझाइए। 2 शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं। यहाँ और वर्ड को राम और श्याम से जोड़ा गया है। क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। ओके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध होता है, वह ऊपर बैठी है। वो कहाँ बैठी है, ऊपर। जहाँ पर स्थान आता है कि वह कहाँ खेल रहा है, बाहर,
तो ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण को समझाइए। जिन शब्दों से क्रिया के परिणाम या मापतोल का पता चलता है, जैसे 2 लीटर दूध है, ये हमारे परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण सहित समझिए। जो शब्द क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे धीरे धीरे चलो, चलना कैसे, धीरे धीरे, तो उसका ढंग बता रहे हैं किसी चीज़ का, वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। विषमयादि बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। किस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विषमयादि बोधक कहलाते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त विषमयादि बोधक अव्यय छांटिए। हाँ, कितना सुहाना दृश्य है। अरे जरा इधर सुनो। छी, कितनी दुर्गंध आ रही है। हे भगवान या अरे दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अरे इतना बड़ा होकर चूहे से डरता है। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। आगे देखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। अगला सेंटेंस देखिए, ताकि प्रातःकाल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। के बिना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। के सामने, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। ओके, हैव अ नाइस डे।